हेलो फ्रेंड्स। हम अभी 1100 फीट की ऊंचाई पे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो फोर्ट है, ये फोर्ट इस रीजन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। सुकेश, आप उल्टे क्यों चल रहे हो? पीछे देखो। ये जो पूरी फोर्ट है वो एक तरह से सिटी जैसा ही बनाया गया है। अगर आप जब भी एंटर होते हो यहाँ पे तो आपको एक वर्ल्ड सिटी आप बोल सकते हो इसको एक तरह से। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वॉल है यहाँ पे। जो वॉल बनी है सेकंड, हाँ, वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट वॉल। पहली है चाइना की, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और उसके बाद कुंभलगढ़ का नंबर आता है सेकंड नंबर पे। और यहाँ की एंट्री टिकट हमें पड़ी ये बात 40। हाँ, 40 रुपीज अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। हाँ। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो 400 रुपीज है। जो मुझे पता नहीं चला, यहाँ पे ये बहुत चल रहा है कि फॉरेनर्स को एक तरह से 10 गुना ज़्यादा टिकट प्राइस है, और इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ 40 रुपीज़, जबकि फॉरेनर्स तो आते भी बाहर से है। और उसकी हम पहली बार आ रहे हैं तो हमने सोचा कि टूर गाइड हायर करते हैं, लेकिन कुछ प्राइस बहुत कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। हाँ, 800 रुपीज़ फॉर थ्री पीपल बोला है उसने। तो वो जो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन हम लोगों ने इस फोर्ट के बारे में बहुत रिसर्च भी की है, तो होपफुली इतना कुछ होगा नहीं जो गाइड हमें बता सके और हमें ना पता हो। क्योंकि हमने कल लाइट एंड साउंड शो भी देखा था, जहाँ पे पूरी की पूरा इतिहास बताया गया है कुंभलगढ़ का। एक बात है, यहाँ पे ये फोर्ट जो है वो मेंटेन काफ़ी अच्छी रखी है। आपको यहाँ पे कचरा नहीं दिखेगा। सोफा तो अभी तक तो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पर बिन्स भी रखे गए हैं, विच इज़ गुड। नहीं तो तकरीबन हम गुजरात में जितना भी ट्रैवल किया है वहाँ पे आपको कचरा काफ़ी दिख जाएगा। यहाँ पे भी देखिए। यहाँ पे ये जो है वो काफ़ी स्टीप वॉक है। मुझे लगता है पहले तो यहाँ पे घोड़े यूज़ होते होंगे, इसलिए आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती होगी। सुकेश भाई अभी भी उल्टे चल रहा है। अबे उल्टा क्यों चल रहा है? उल्टा पैदा हुआ था क्या? थक गया वो। इस दीवार की थिकनेस 15 फीट है उसके बेस लेवल से, और 25 फीट है फ्रॉम द टॉप। कैसे कुंभलगढ़ है वो तकरीबन 4 बार बनने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद राणा कुंभा थे, वो एक जिस बाबा को मानते थे, उसने कहा कि आपको बलि देनी चाहिए किसी इंसान की। तो राणा कुंभा ने कहा कि हम ऐसे कैसे किसी को ढूंढ सकते हैं जिसकी बलि जो और ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद अपने आप को बलि वॉलंटियरली वो अपनी बलि दे सके। लेकिन फिर उसी बाबा ने कहा कि मैं खुद अपनी बलि दूंगा। तो वो बाबा की स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने बोला कि हम यहाँ से सुबह से चल के जाएंगे, जहाँ मैं पहली बार रुकूं वहाँ पे मेरा सर काट देना। तो यही वो जगह है जहाँ वो पहली बार खड़े है, उसका सर यहाँ आके गिरा। और तब से लेके आज के दिन तक यहाँ पे ये इसकी समाधि कह लो या मंदिर कह लो रखा हुआ है। हाँ, हीमैन जोशी। हाँ, तो आप ये देखिए, यहाँ पे इसकी समाधि रखी गई है।
तकरीबन 1500 साल से भी पुरानी है, पुराना मंदिर है एक तरह से आप ये कह सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री में ये लिखा है कि वो जो बाबा थे उसका सर काट के, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी जिंदा थी, तो वो चलती चलती ऊपर छत गई और जहाँ पे वो रुकी वहाँ पे उन्होंने गेट बनाया, जैसे कि ये पहला गेट, जैसे कि ये पहला गेट है। तभी तो कहते हैं सर, अगर राजपूत का सर भी कट जाए तो उसकी बॉडी चलती रहती है। नाउ यू नो। हम लोग एक तरह से वॉच टावर में आए हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वॉच रखी जाती होगी दुश्मनों के ऊपर, या कोई अंदर आ रहा है या नहीं फोर्ट में। ये देखिए, आपको यहाँ से वॉल भी दिखेगी। मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो पूरे की पूरी फोर्ट है वो एक तरह से सिटी एक नया सिटी बनाते हैं वैसे ही बनाई गई है। तो जब ये वो फोर्ट यूज़ होती होगी, या जब कैपिटल था मेवाड़ का, या जब मेवाड़ के राजा इसको यूज़ करते होंगे, तो उस वक्त कितनी लाइवली रही होगी ये वॉल्स, यहाँ पे कितने सारे लोग रहते होंगे। हमें ये भी इंफॉर्मेशन पता चला कि यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था यही जगह पे। हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पे हुआ था। और उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महाराणा फतेह सिंह ने इसको फिर से रिनोवेट करवाया था 18वीं सदी में। गाइस, ये जो वॉल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ये वॉल यहाँ से लेके ऑल द वे यहाँ तक जाती होगी, जहाँ पे एक छोटा सा सिटी जैसा या गांव जैसा बनाया गया है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे टेम्पल्स भी दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कोई रहता भी होगा, घर भी होंगे। बाकी जिस तरह से बनाया गया है, आपको बाहर से तो पता ही नहीं चलेगा कि ये है कहाँ पे, क्योंकि ये इतनी सारी पहाड़ियों के बीच में है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो यहाँ पे के ये जो मेन पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है उसके पीछे है। तो अगर कोई भी दुश्मन आता होगा तो उन लोगों को देखना बहुत ही कठिन रहता होगा कि एक्चुअल में ये पूरी की पूरी फोर्ट है कहाँ पे। तकरीबन about 3,000 to 4,000 people used to live here inside the fort, because everything is built inside. यहाँ पे कक्षशाला भी होगी यहाँ पे उस टाइम पे, पता नहीं और क्या क्या होगा, लेकिन ये पूरे की पूरी सिटी की तरह बनाई गई है। और इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 4 या 5 बार हमला हुआ है राणा कुंभा के टाइम पे, और वो खिलजी डायनेस्टी ने किया था हमला, और चारों के चारों बार राणा कुंभा ने खिलजी को हराया था, और वो कभी भी फोर्ट में एंटर नहीं हो पाए थे। और 4 बार हार जाने के बाद शायद आई थिंक वो एक्सपायर हो गए खिलजी, और किसी और कोई और आ गया था। एक मिनिस्टर ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शाबाश खान शायद नाम था उसका, तो उसने ये किले पे हमला किया था। और जब तीसरी बार मुगलों ने हमला किया, 3 बार एक्चुअली टोटल में हमला हुआ था मुगलों से, और तीसरी बार में यहाँ पे गेट नंबर 3 है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, कैनन से गोले बरसाए गए थे। और यहाँ पे ये देखिए, आप आज भी उसके मार्क देख सकते हैं। यहाँ पे और भी है, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे है, लेकिन ये पहला गेट थे जहाँ पे उन्होंने अटैक किया था। हाँ, ये देखिए, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिस वन। और उस वक्त वो उसने जीत लिया था तकरीबन 15वीं शताब्दी, तकरीबन 15th सेंचुरी में मुगलों ने ये किला एक ही बार जीता था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने फिर से उसके ऊपर अटैक किया, और ये जो किला है वो वापस ले लिया था मुगलों से। उसके बाद यहाँ पे कभी भी ना ही मुगल ने हमला किया, ना ही किसी और डायनेस्टी ने या राजा ने। और आपको दिखा भी रहे कि कैसा है सब कुछ, यूट्यूब के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सब। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। हाँ, और लाइक। बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, सनी है लेकिन मज़ा आ रहा है। हाँ,
वैसे वो हार्ड सन नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो महल है वो पहाड़ियों के बीच में है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। गाइस, अब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सूखे ऊपर चढ़ गया है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी, अगर आपको मेरी जब ये महल देखा अब हमने, तो ऐसा लग रहा है सब कुछ रूइन है यहाँ पे, कुछ रखा नहीं है पहले का, क्योंकि इतने सारे हमले हुए और फिर जब और भी महाराणा आए तो कभी भी ये मेंटेन नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा महल जो है वो एक तरह से रूइन है। कैसे अभी हम लोग आए हैं कुंभा पैलेस में, और ये है कुंभा पैलेस, और यहाँ पे मंदिर भी है, माता का मंदिर लग रहा है, लेकिन इस वक्त बंद है। और इस किले में यहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड रास्ते भी है, और शायद वो रास्ता राजा या रानी के कमरे तक जाता हो, या दूसरी तरफ जाता हो कुंभलगढ़ शहर की तरफ, जो छिपने में और सब कुछ सप्लाई प्रोवाइड करने में हेल्प करता होगा। लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं पता है कि हम लोग अभी जा सकते हैं या नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे चेम्बर्स और अंडरग्राउंड पैसेज सोल्जर्स के द्वारा यूज़ होते होंगे वॉर टाइम में। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रूइंस है यहाँ पे। ये शायद कोर्ट यार्ड हो सकती है, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट जैसा लग रहा है कि राणा कुंभा शायद यहाँ पे रहते होंगे, उसका प्राइवेट अपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन दरवाजे बहुत छोटे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप दरवाजे की पूरी साइज भी देखोगे तो ये यहाँ की विड्थ भी इतनी बड़ी नहीं है। तो और ऐसा माना जाता था कि राणा कुंभा तकरीबन 7 फीट लंबे थे, 7 या 6 फीट, मुझे पता नहीं है प्रॉपर, लेकिन ऐसा सब लिखा गया है यहाँ पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि राणा कुंभा उतने लंबे हो सकते हैं कि इतने छोटे से दरवाजे में वो अंदर या बाहर जा सके। ये देखिए, कोर्ट यार्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे भी मंदिर रखा गया है। ये देखिए, ये किसका रूम लग रहा है। यहाँ पे ये जो पर्दा डालते हैं उसके लिए भी है, क्योंकि उस वक्त शायद मेरे नॉलेज से उस वक्त दरवाजे नहीं होते थे। ये दरवाजे शायद मॉडर्न टाइम में लगाए गए हो या उसके बाद लगाए गए हो, लेकिन दरवाजों का सिस्टम नहीं था पहले। यहाँ पे भी देखिए, ये सारे हुक लगाए हैं पर्दे के लिए, पूरा का पूरा पर्दा सिस्टम होती होगी शायद उस वक्त। Can you hear my name? Email. Email? Email. Be jolly. Hop, 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 hop. तो फ्रेंड्स, हम अभी कुंभलगढ़ पैलेस में से आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं यही कहूँगा कि बस आप गाइड को अगर ले जा सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हमने यही मिस्टेक की, गाइड को नहीं रखा, लेकिन गाइड यहाँ पे कॉस्टली भी बहुत है, तो उस तरह से आप प्लान करना, उस तरह से आना। और कुंभलगढ़ में ओवरऑल शहर में इतना कुछ घूमने को नहीं है। आप एक सफारी कर सकते हो, लेकिन सफारी में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जा रहे थे वो भी कंप्लेंट्स कर रहे थे। तो आप वो सब कैलकुलेट और सोच के आना है, क्योंकि बिना गाइड के यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, अनलेस अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो, जैसे कि हमें पता थी, तो वो सब हमने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। कुंभलगढ़ फोर्ट निकलने के बाद हम लोग सीधा आए हमारी होटल पे जहाँ पे रुके थे, और उसके रेस्टोरेंट में, क्योंकि इन लोगों का खाना कल भी हमें पसंद आया था, तो हमने सोचा क्यों ना आज भी ट्राई किया जाए। वैसे ये पास्ता आ चुका है, काफ़ी अच्छा पास्ता है, बहुत अच्छा है, इसके भाई भैया की चॉइस थी। ये कल वाला ये हनी चिली पोटैटो, वो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो आज भी ऑर्डर किया। और वहाँ पे सैंडविच, और यहाँ का
क्या है कि जैसे कि कम कम गेस्ट है तो ये लोग फ्रेश बनाए थे, तो ये सब उन्होंने अभी भी बनाया है हमारे लिए। मिल्क शेक। बीजल का मिल्क शेक, मेरी कोल्ड कॉफी, नाइस। सुकेश पाजी का ये कुछ काला खट्टा। नाइस। बेस्ट इन लोगों का पास्ता। अगर आप इस रेस्टोरेंट में आओ ना तो दिस डू नॉट मिस इज दिस अ गाइस। कंपल्सरी डिश। या ये कंपलसरी है, हनी चिली पोटैटो। और यहाँ पे भैया सर्व भी कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू। सारा का सारा खाना बढ़िया है, पास्ता भी बेस्ट है और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो आप आराम से 3 लोग तो खा सकते हो।